हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का लेक्चर नंबर 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक क्यू चार्ज है जिससे आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दिस वॉज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशंस। एक्सियल पोजीशंस मतलब कि उसी की एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे डाइपोल ओरिएंटेड है उसी के एक्सिस पे मान लो ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट लाई कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपकी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसको हम ई और छोटा सा ए दे देते हैं ताकि ये पता चले कि एक्सियल पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप लोग दूसरी हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल ऑफ द प्लेन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो हेडिंग से, इसे नोट करें। इक्वेटोरियल का मतलब एक ऐसी पोजीशन जो कि दोनों ही चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे हो। और हम डाइपोल का फॉर्मूला आप लोगों को रिमाइंड करा दें कि डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, and dipole is denoted by the letter P and it is a product of charge and distance between the charges। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये माइनस क्यू रखा हुआ है और यहाँ पे क्या रखा है प्लस क्यू। और हमने एक चीज़ आपको हमेशा बताई है शुरुआत से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से दिया जाएगा। तो सेंटर से दिया जाएगा तो पूरी टोटल डिस्टेंस 2l है, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी l और l। मान लो ये सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट लाई कर रहा है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। तो यहाँ से ये एंगल आपका थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा। AP और BP आपकी बराबर है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो P पॉइंट पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इस B पे जो चार्ज रखा है प्लस Q, उसकी वजह से बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमें ये बात पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल एंड आउटवर्ड होती है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगी, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल एंड इनवर्ड, पॉजिटिव की वजह से रेडियल एंड आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से रेडियल एंड इनवर्ड। तो रेडियल एंड इनवर्ड, तो ये मान लिया हमने EB और ये मान लिया हमने EA। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, द लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ AB। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा और अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल वैसा केस हो गया कि आपका ये ऐसे EB इंक्लाइंड है ऐसे थीटा एंगल पे, और EA इंक्लाइन है वो भी थीटा एंगल पे है। तो इनके हम कंपोनेंट्स जब ब्रेक करेंगे तो EA का बेस वाला कंपोनेंट क्या बनता है हमेशा, EB cos थीटा बनेगा इसका, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, EB sin थीटा बनेगा। और इसका जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका बेस ये है, तो ये EA cos थीटा बनेगा, इसका बनेगा EA cos थीटा, और परपेंडिकुलर इसका डाउनवर्ड बनेगा EA sin थीटा बनेगा। तो देखिए EA और EB दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिल जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो दोनों में से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो EA प्लस EB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब हमें EA निकालना है, तो EA निकालने के लिए AP की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका AP कितना है, रूट में r² प्लस l², पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और BP कितना आएगा आपका, रूट में r² प्लस l², दोनों सेम है। ठीक है, तो EA कितना आएगा,
1/4πε0, चार्ज क्या है Q, पोलैरिटी चार्ज की यहाँ नहीं रखनी होती, अपॉन डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r² प्लस l² का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से E भी निकाल लेंगे 1/4πε0 Q अपॉन रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होगा आपका cos थीटा होगा। cos थीटा क्या होगा, यहाँ से cos थीटा लिखना है, बेस मतलब L अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा L अपॉन r² प्लस l² की पावर हाफ लिखो या रूट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस सब जगह से ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये ट्वाइस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 Q बाई रूट में r² प्लस l² क्या हो जाएगा r² प्लस l², और ये पावर क्या है 1, और इंटू क्या हो जाएगा L अपॉन r² प्लस l² की पावर हाफ। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये r² प्लस l² की पावर 3/2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि r² प्लस l² प्लस l² पावर 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे कि 2Q अपॉन 4πε0 इंटू L अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। तो आपने पढ़ा है कि सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है Q मल्टीप्लाइड बाय 2L, तो E इज इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू L, ये हो जाएगा, ऐसे लिख लो इसको अच्छे से 1/4πε0, और ये पूरा किसकी वैल्यू दी है P की वैल्यू, और अपॉन में r² प्लस l² की पावर 3/2, ठीक है। अगर हमारा इफ पिछले वाला केस r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो l² आपका नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 1/4πε0 P अपॉन r² की पावर 3/2, और यहाँ से देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 1/4πε0 P अपॉन r³। तो देख लीजिए ये आपका E, और छोटा सा यहाँ पे E लगा दो ताकि ये फ़र्क कर सको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन में 2 का फर्क है, देखिए सिर्फ दुगने का फर्क है बस, ट्वाइस का। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, इसे नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसे डाइपोल को देखना है, यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करनी है उसके टॉर्क की, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम थ्रू आउट, मतलब कहीं पे भी उसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इमर्जिंग अवे फ्रॉम द चार्ज। मान लो यहाँ पे कोई एक डाइपोल है। डाइपोल समझते हैं आप लोग, डाई मतलब 2, पोल मतलब पोलैरिटी। ये -Q है और ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये आपका +Q है, ये A है और ये आपका B है। तो डाइपोल रखा है, मान लो इसका ओरिएंटेशन ये थीटा एंगल पे है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव फील्ड अवे की तरफ फोर्स लगाएगी, दूर की तरफ। तो ये फोर्स कितना लगेगा, F = QE। याद करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा है, F/Q। तो F = कितना हो जाएगा यहाँ से, QE। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, QE।
तो यहाँ पे देखिए एक कपल बन रहा है जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी कहते हैं। तो अगर हम लोग याद करें कि टॉर्क इज इक्वल टू होता क्या है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, या इसको कहते हैं आर क्रॉस एफ को आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का नोटेशन क्या होता है, जैसे अगर लिख ले पहले टॉर्क, ये होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनटू यहाँ ना लगाइए क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो टॉर्क को लिखेंगे हम लोग ऐसे, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2L। तो बेसिक चीज़ें पढ़ा होगा कि 2L लेंथ जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो बेस वाला क्या बनेगा 2L कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा 2L साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई ये वाली, तो क्या होगा 2L क्रॉस F। अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो क्या है, R क्या है आपका डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस क्या है 2L क्रॉस F, या कहें कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा 2L F साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है आपका AB साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हो, कितना आएगा F इंटू 2L साइन थीटा। इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे इस फॉर्मूले से, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी फोर्स लग रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है फोर्स कितना लग रहा है QE, और ये फोर्स जो लग रहा है इसकी शर्त ये है कि बोथ फोर्सेस शुड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे F की जगह क्या लिख दिया हमने QE, और बाकी क्या है यहाँ पे 2L साइन थीटा। आपने पढ़ा है सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू 2L, तो Q और ये 2L हटा के क्या लिख सकते हैं P, और ये E बचा हुआ है लिख दो ऐसे ही P साइन थीटा। दो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए कि A क्रॉस B होता है आपका AB साइन थीटा, और आपका A डॉट B जो होता है वो होता है AB कॉस थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का स्केलर में कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ समझ लीजिए हैं। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। ठीक, इसी को इधर ले आओ, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मतलब टाउ मैक्स के लिए क्या होना चाहिए आपका थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। भाई कोई चीज़ पे तिरछा फोर्स लगाओगे तो कम लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क क्या है, एक रोटेटिंग फोर्स डेवलप होता है जो किसी चीज़ को रोटेट कराता है या किसी के एंगुलर पोजीशन को चेंज करता है। तो साइन 90 कितना होता है, टॉर्क कितना आएगा, टाउ मैक्स कितना आएगा PE साइन 90 डिग्री, या कहोगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE। तो आप डाइपोल को डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से डाइपोल क्या हो सकता है, डाइपोल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।